कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही योगी का एक्शन। कांवड़ियों के रास्ते में अब नहीं बिकेगा मीट। वृंदावन में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के बाद अब योगी सरकार एक बार फिर से सख्त हो गई है। योगी सरकार कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले खुले में मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। यूपी सरकार 2 साल के अंतराल के बाद होने वाली कांवड़ यात्रा के लिए निर्धारित मार्गों पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने की योजना बना रही है। मीट मछली कांवड़ यात्रा की रूट पर न हो अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें, क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे। सीएम योगी ने हाल ही में एक बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि वो कांवड़ यात्रियों द्वारा ली गई सड़कों को साफ करें और उनके साथ खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने के अलावा प्रकाश व्यवस्था, स्वच्छता और प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करें। कांवड़ यात्रा से जुड़े हुए जितने भी रूट हों वहां पर भी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था ठीक हो। सुरक्षा के प्रति अत्यंत सतर्क रहना पड़ेगा। यूपी सरकार के आला अधिकारियों का कहना है कि स्थानीय जिला और पुलिस प्रशासन इसे सुनिश्चित करने के लिए मांस व्यापारियों से संपर्क कर रहा है। आपको बता दें कि शिव भक्तों की आस्था से जुड़ी कांवड़ यात्रा 14 जुलाई से शुरू होगी और एक पखवाड़े तक चलेगी। 2020 और 2021 में कोविड-19 के प्रकोप के कारण कांवड़ यात्रा आयोजित नहीं की गई थी। 2017 में सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाने की भी परंपरा शुरू हुई थी। सीएम योगी ने ही कांवड़ यात्रा में डीजे पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया था। भगवान शिव के भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, गंगा के तटों पर जाकर जल ले आते हैं और उसे अपने इलाके में स्थित मंदिरों से लेकर घरों तक में चढ़ाते हैं। अतिरिक्त मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि सीएम योगी की ओर से दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए राज्य भर में सुरक्षित और शांतिपूर्ण कांवड़ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। चूँकि पिछले 2 सालों में यात्रा नहीं हुई है, इसीलिए अधिकारी इस बार कांवड़ यात्रियों की संख्या में वृद्धि की उम्मीद भी कर रहे हैं। अधिकारियों को व्यवस्था करते समय इस बात का ध्यान रखने को कहा गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये भी कहा कि धार्मिक जुलूस में किसी को भी हथियार प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी और कांवड़ यात्रियों को एक सीमा के अंदर सिर्फ भक्ति संगीत बजाने की अनुमति होगी। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों की भी पहचान की है, जहां यात्रा के दौरान अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा कांवड़ यात्रा में 350 खुराफाती खलल डाल सकते हैं, जो पुलिस की रडार पर आ गए हैं। पुलिस की उन पर पैनी नजर है। पिछले 5 सालों में कांवड़ यात्रा के दौरान हुई घटना के संबंध में पुराने रिकॉर्ड खंगालकर पुलिस ब्यौरा जुटा रही है। इतना ही नहीं, करीब 6000 हिंसक प्रवृत्ति के लोगों की भी पुलिस निगरानी कर रही है। यानी कि कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है और सीएम योगी ने बोल भी दिया था कि किसी भी तरह का उपद्रव, किसी भी तरह की गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि सीएम योगी के आदेश के बाद किस तरह से प्रशासन इस पूरी व्यवस्था को संभालता है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।